नमस्कार दोस्तों, कड़िका एम टू अचीव में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में हमने वृद्धि संधि के बारे में विस्तृत अध्ययन किया और उस पर आधारित जो एग्जाम्पल्स थे उनको हमने देखा। इसी क्रम में हम जो स्वर संधि का अगला प्रकार है यण संधि, उसके बारे में आइए हम जानते हैं और उस पर आधारित जो कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उनको भी हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि हमने लिखा है यण संधि। यण संधि का मतलब होता है कि जब हमारा ह्रस्व या दीर्घ वर्ण ई हो या ह्रस्व दीर्घ उ हो या री पहला वर्ण हो किसी भी शब्द का, मतलब कि अगर हमारा ये कहें कि पहला वर्ण ई हो या कैपिटल ई हो, उ हो और या री हो, इसका मिलन हमारा किससे हो? किसी दूसरे स्वर से हो जो कि ये ना हो। ये ना हो मतलब कि सेम सजाती ना हो, विजाती हो, अन्य जो भिन्न वर्ण है उनसे हो। जैसे कि आ से हो जाए, उ से हो जाए, ए से हो जाए, ओ से हो जाए, औ से हो जाए, ऐ से हो जाए, बड़े आ से हो जाए, इस तरीके, या री से हो जाए। तो क्या होगा, अब यहां पे चूंकि ई है तो ई के अलावा जो दूसरे स्वर हैं उनसे जब मिलन होता है तो यहां पे हम इतना बड़ा ना लिख के ऐसे हम लिख देते हैं यहां पे अन्य स्वर, अन्य भिन्न स्वर। तो जब इनका मिलन अन्य भिन्न स्वर से होता है तब इन दोनों के रूप में परिवर्तन होता है और यहाँ पे इनके संयोग से इनकी संधि जो बनती है तो यह या में परिवर्तित हो जाता है और उसी अनुसार जो हमारे मात्राएं होती हैं वो लग जाती हैं। आगे हम जब एग्जाम्पल्स देखेंगे तो देखते हैं। इसी तरीके से उ का परिवर्तन वा में हो जाता है और री के साथ जो हमारे अन्य भिन्न स्वर हैं इनका होता है मेल, तब इसका परिवर्तन रा में हो जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि जब किसी शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ ई या उ हो या री हो, इनका मेल किसी भिन्न स्वर से होता है तब ई और बदल के या में, उ बदल के वा में, री जो है रा में परिवर्तित हो जाता है। यही हमारी यण संधि कहलाती है। ठीक है, यही हमारी यण संधि कहलाती है। ठीक है, अब इसको हम हटाते हैं। आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं या एक एग्जाम्पल इस पर देख लेते हैं। उसके बाद जैसे हमने कहा प्रति और यहां लिखा एक। अब यहां देखिए, अगर हम देखते हैं तो ये हमारा वर्ण है, छोटी ई लगा हुआ है लास्ट का, दूसरा यहाँ पे ए है। अब जब इसका मिलन होगा तो ई और ए मिलके या बनते हैं और चूंकि ए का मात्रा है तो ये बन जाएंगे ए, इससे बन जाएंगे ए। तो अब इसको हम जब इसकी संधि करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक। अब थोड़ा सा एक और कंफ्यूजन आपको होगा कि सर यहाँ पे ता आधा हो गया। तो एक बार जानिए कि जब भी हमारा कोई व्यंजन होता है वह स्वर के साथ ही लगता है तो ये जो है, ये जो ता है हमारा इससे है, यानी कि ये हलंत ता है और ये ई है, इससे मिलके हमारा ये ती बना है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे चूंकि ई निकल गया, ई ए के साथ मिलकर ये का निर्माण कर लिया, तो अब हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पे तो हलंत वाला ता बचेगा ना, हलंत वाला ता बचेगा। तो इसको हम आधा ता कह सकते हैं। तो इस तरीके से आधे ता को हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये कंफ्यूजन आपके मन में ना रहे कि कभी कि सर यहाँ पे आ वाले कंडीशन में तो नहीं होता, वो हम यूज टू हो गए हैं, उस पर रेगुलर देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हो जाता है, तो ये कंफ्यूजन भी आप में ना रहे।
आइए अब इसकी हम परिभाषा लिखते हैं और इस पर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं वो देखते हैं। आइए तो हम इसका परिभाषा लिखते हैं और लिखते क्या है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व व दीर्घ ई, ठीक, उ या री हो तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण हमारा क्या हो, स्वर हो। इसमें क्या लिख लेंगे, भिन्न स्वर, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे भिन्न स्वर। भिन्न स्वर इसलिए लिखेंगे कि जिससे मिलन हो रहा, जैसे ई से मिलन हो रहा है तो ई का ई से मिलन नहीं होगा। यदि हम कह दिए ई से ई का मिलन हो गया तो ये बड़ी ई बना दिया और ये बन गया हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। तो इसलिए ये ध्यान आपको देना है कि यहाँ पे जो ये दूसरा जो वर्ण होगा हमेशा जो है इसके जाति का नहीं होगा, विजातीय वर्ण होता है, ठीक है। तो आगे लिखते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री हो, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर हो तो ई का या में, ठीक है, ई का या में, उ का परिवर्तन जो है हमारा वा में तथा री का या में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। यही यण संधि कहलाती है, यही हमारी यण संधि कहलाती है। फिर आइए इसे पे थोड़ा सा और आगे से देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे इसे हटाते हैं हम। अब आइए एग्जाम्पल एक एक करके एग्जाम्पल थोड़ा सा हम लोग देखते चलते हैं तो एकदम जो है क्लियर होता जाएगा। जैसे हमने कहा कि ई का मिलन यदि आ से हो रहा है तब ये बन जाएगा या बन जाएगा, हमने कहा, ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल में जैसे कहा रीति अनुसार, रीति अनुसार, तो एक शब्द रीति है, दूसरा शब्द अनुसार है, लेकिन रीति शब्द जो है इसका अंतिम वर्ण क्या है, ई है, और इसका अंतिम वर्ण आ है। ये हम जान गए हैं, इसका मिलन हुआ तो ये या में परिवर्तन हुआ। अब इसकी संधि करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रीत्य नुसार, रीत्य नुसार। हमने डिस्कस किया ना कि ये ता क्या होता है, अगर कोई भी व्यंजन है वो बिना स्वर के नहीं होता है, ठीक। अब जब यहां से ई निकल के आ के साथ मिलके या बना लिया तो यहां पे जो है आधा ता ही बचेगा, तो ये आधा ता हम ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देते हैं। ये आपको एकदम एग्जैक्टली ध्यान रखना है
इस तरीके से लिखन हो जाता है। इसी तरीके से कभी कभी हम देखते हैं, जैसे हमने कहा कि आगे देखते हैं एग्जांपल्स, तो फिर बताते चलते हैं। तो ये हो गया। दूसरा हम देखते हैं कि जैसे हम करते हैं अधि अधि आयन आयन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ई और आ मिलके हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अध्ययन। क्या हो जाएगा, अध्ययन हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं अति धन अधिक, अति धन अधिक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अगला इसी पे एग्जांपल देख लेते हैं। प्रति धन अर्पण, प्रति धन अर्पण, तो यहां पे क्या हो जाएगा, फिर वही चीज, प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण। सही है। हम चूंकि बार बार शब्द इसलिए बोल देते हैं कि आप उसमें कंफ्यूजन ना हो। ये शब्द का मेल तो जब हो रहा है तो उसमें होता तो संधि में वर्ण का ही है, लेकिन इसीलिए हम कहते हैं प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। हमेशा याद रखिएगा, संधि में हमेशा वर्णों का योग होता है। तो इसलिए चूंकि नए शब्द का निर्माण हो जा रहा है, तो एक शब्द प्रति है, दूसरा शब्द क्या है, अर्पण है, और जब इनका संधि होता है इनके दोनों वर्णों से, तो ये क्या हो जाता है, प्रत्यर्पण, एक नया शब्द मिल जाता है। ठीक है, ये जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे, आपको याद रहना चाहिए। अभी देखिएगा, देवी, रुकिए दूसरा हम कर लेते हैं। ठीक है, प्रत्यर्पण हो गया, ये कर लेते हैं। अब यदि हम कहें कि ई और आ का मिलन, तो यह भी हमारा या ही रहेगा। इसका एग्जांपल में देखते हैं हम, नदी अर्पण, नदी अर्पण, तो क्या हो जाएगा, ये नद्यर्पण, नद्यर्पण हो जाएगा। एक चीज और, जैसे देवी अर्थ, तो क्या हो जाएगा, देव्यर्थ, देव्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और यहां पे समझिएगा, जैसे ये दा है, तो एक्चुअली ये क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नद्यर्पण, नद्यर्पण। लेकिन है क्या कि ये दा आधा हो जा रहा है और यहाँ पे या हो जा रहा है, इसको मेल को, इन दोनों को ऐसे मेल करके आधा दा, और यहीं पे हम लोग या का मिलन कर देते हैं, तो इस फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो ये कंफ्यूजन ना रहे कि सर आप ऐसे क्यों लिख देते हैं। अधिकतर हम देखते हैं, जैसे विद्यालय है, विद्यालय ऐसे लिखते हैं, एक्चुअली हम विद्यालय को ऐसे भी लिख सकते हैं, विद्यालय। तो ठीक, आधा दा और या है, तो इन दोनों को संयुक्त रूप में ऐसे दा बना दिया जाता है, इसीलिए उच्चारण हमेशा विद्या होता है। दा और या का दोनों का साथ में उच्चारण होता है, तो हम आधा दा ऐसे बनाते हैं, इसी में या जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है विद्या। ये कोई नया वर्ण नहीं है, ये कोई हमारा नया वर्ण नहीं है, ये कोई नया वर्ण नहीं है, ये आप याद रखिएगा। नहीं तो पता लगा कि सर चूंकि ये दोनों मिल जा रहे हैं, संयुक्त वर्ण हो जा रहे हैं, तो इस तरीके से हम लिख लेते हैं, ये कंफ्यूजन ना रहे। कभी कभी हो जाता है कि ऐसे क्या हुआ, तो आप इसको जो है ऐसे लिख सकते हैं। चलिए आगे एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। जैसे कि अब छोटी ई या बड़ी ई के बाद
इसका जो है मिलन आ से हो जाए तो ये या ही रहेगा। ठीक, जैसे एग्जांपल में देखते हैं, इति धन आदि, तो क्या हो जाएगा इसका, इत्यादि हो जाएगा ना। अति, अति धन आचार, तो क्या हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। अति धन आचार अत्याचार हो जाएगा। ठीक, अगर देवी आलय तो क्या हो जाएगा, देव्यालय हो जाएगा, देव्यालय हो जाएगा। ठीक, देवी आगमन, देवी आगमन, देवी आगम या आगमन लिख लीजिए तो क्या हो जाएगा, देव्यागमन, देव्यागमन हो जाएगा, देव्यागमन हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हम जब ए के साथ इसका मिलन हो, ई या बड़ी ई का इसके साथ हो तो ये बनेगा, जैसे प्रति एक, प्रति एक, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा। हाँ, प्रत्येक हो जाएगा। देवी ऐश्वर्य, देवी ऐश्वर्य, देवेश्वर हो जाएगा। देवेश्वर हो जाएगा। यदि हमारा ई और ई का मिलन ऐसे हो तो ऐ बन जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, आगे के एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, इसको हटा दें, आगे का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अति, इसका मिलन आ, तो ये यम हो जाएगा। अति धन अंत, अत्यंत हो जाएगा, अत्यंत हो जाएगा। देवी अंग, दिव्यांग हो जाएगा, दिव्यांग हो जाएगा। ठीक, अब इसका मिलन हम अगर कहें, अगला एग्जांपल देख लेते हैं कि छोटी ई या बड़ी ई का मिलन ऊ से हो तो ये क्या हो जाएगा, छोटा ऊ हो जाएगा। जैसे का नि धन ऊन, तो क्या हो जाएगा, न्यून हो जाएगा। नि धन ऊन, न्यून हो जाएगा। आगे वी धन उत्पत्ति, तो क्या हो जाएगा, व्युत्पत्ति हो जाएगा, व्युत्पत्ति हो जाएगा। प्रति उपकार, प्रत्युपकार हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, ये ई और ई के साथ यदि बड़ा ऊ है तो ये हो जाएगा, इसमें ये देखो बड़ा ऊ, ठीक, तो ये बड़ा ऊ, प्रत्युपकार हो जाएगा। ऊपरी, ऊपरी युक्त, ऊपर उक्त, ऊपर उक्त, तो क्या हो जाएगा, ऊपर युक्त, युक्त हो जाएगा। प्रति उत्तर, प्रति उत्तर, प्रत्युत्तर हो जाएगा, प्रत्युत्तर हो जाएगा। ठीक,
यहाँ पे देखिए और देख लेते हैं। प्रतिधन ऊष, प्रति ऊष, प्रत्यूष हो जाएगा ना। तो ये हमेशा ध्यान देना है कि यहाँ पे जो दूसरा स्वर आ रहा है, जो स्वर है उसकी मात्रा या पे हमेशा लग जाएगी, क्योंकि ई हट के या बन जाएगा और ये जो स्वर है वो या के साथ जुड़ जाएगा उसके मात्रा के अनुसार। आगे देख लेते हैं, जैसे कि हमारा ई और ई के साथ ए आए तो ये बन जाएगा। ई और ई के साथ अगर ये बन जाए तो ये बन जाएगा ना। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे प्रति एक, प्रति एक, प्रत्येक हो जाएगा, प्रत्येक हो जाएगा ना, प्रत्येक हो जाएगा। सखी उचित, सखी उचित तो क्या हो जाएगा, सख्योचित, चित उचित हो जाएगा, सख्योचित हो जाएगा। नदी पूर्व, नदी पूर्व तो क्या हो जाएगा, नदी में हो जाएगा। ठीक, ये सारे परिवर्तन हो जाते हैं। आगे हम ऊ के साथ जो ओ से हो तो क्या हो जाएगा, यो हो जाएगा। ई का मिलन औ से हो तो यो हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि देवी ओज तो क्या हो जाएगा, देव्योज हो जाएगा। देवी औदर तो ये क्या हो जाएगा, देव्योदर हो जाएगा, देव्योदर हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है। आगे जो एग्जाम्पल्स वो देखते हैं। ऊ या ऊ के साथ आ का मिलन हो तो वो क्या हो जाएगा, वा बन जाएगा। ऊ या ऊ के साथ बड़े आ का मिलन हो तो वो वा बन जाएगा ना। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मन अंतर, मन अंतर तो ये क्या हो जाएगा, मन वन, मन वन तर। यहाँ पे ऊ और ऊ इसमें किसमें देखो, यहाँ पे क्या है, ऊ है, यहाँ पे आ है तो ऊ वा में परिवर्तित हो गया और ये आ की मात्रा है तो ये रहेगा, तो ये मनवंतर हो जाएगा। मधु आर्य क्या हो जाएगा, मध्वरी हो जाएगा। अनु आय, अनु आय तो क्या हो जाएगा, अन्वय हो जाएगा, अन्वय हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जैसे सु धन आगत तो ये क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। सु धन आगत ये क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। मधु धन आचार तो मध्वाचार्य हो जाएगा, मध्वाचार हो जाएगा। वधु यहाँ पे और देख लीजिए, वधु, वधु अर्थ तो क्या हो जाएगा, वधवर्थ हो जाएगा। ठीक है, वधु आदेश
क्या हो जाएगा? वध्वा, वध्वादेश हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे हमारा ऊ के साथ, इसको हटा दें, ऊ के साथ हमारे अन्य एग्जाम्पल्स इसके हम देखते हैं। जैसे हमारा इसके साथ ई आए तो ये वी में परिवर्तित हो जाएगा, और यहाँ पे बड़ी ई आए तो ये बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे अनु इत, तो क्या हो जाएगा? अन्वित, अन्वित हो जाएगा। धातु इक, तो क्या हो जाएगा? धात्विक हो जाएगा, धात्विक हो जाएगा। वधु इष्ट, क्या हो जाएगा? वधीष्ट, वधीष्ट हो जाएगा। अब इसमें ऊ और हमारा ऊ का मिलन जब ए से होता है, ठीक, ऊ और ई का मिलन ए से होता है, तो ये हमारा वे में परिवर्तित हो जाता है। जैसे वधु एषणा, वधु एषणा, तो ये क्या हो जाएगा? वध एषणा, एषणा हो जाएगा। इसी तरीके से जब ऊ और ऊ का मिलन ऐसे हो तो ये वय में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे वधु ईर्ष्या, वधु ईर्ष्या, तो क्या हो जाएगा? वध वैश्य, वध वैश्य हो जाएगा, वध ऐसा हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा जब ऊ और ऊ का मिलन ओ से हो तो ये वो में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मधु ओदन, मधु ओदन, तो ये क्या हो जाएगा? मध्योदन। यदि हमारा ओ और ओ का मिलन औ से हो तो ये वो बन जाएगा। जैसे मधु औषध, मधु औषध, तो ये क्या हो जाएगा? मधौषध हो जाएगा, मधौषध हो जाएगा, मधौषध हो जाएगा। यदि अंग से मिलता है, यदि इसका मिलन अंग से होता है तो ये वंग हो जाएगा। जैसे वहु अंग, तो ये क्या हो जाएगा? वहु वहुं। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर आपको लिखने में ज्यादा, यहाँ पे हलंत लगा दीजिए और ये वहुं, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। या था के बीच में वा छोट आप लगा दीजिए तो वो मान लिया जाएगा वहां, ठीक है। ऐसे वधु अंग लिख सकते हैं, वधु अंग, तो ये क्या हो जाएगा? वध्वंग हो जाएगा, वध्वंग हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से हम ये देख लेते हैं कि ऊ के साथ जब कोई स्वर मिलता है तो वह व में कैसे परिवर्तित हो जाता है और उसकी जो स्वर मिलता है उसकी मात्रा व के साथ लग जाती है। आगे हम री का एग्जाम्पल देखते हैं, इसे हटा दें। आइए अब हम री के साथ जो एग्जाम्पल्स आते हैं उसको देखते हैं। कि देखिए, जैसे री का मिलन आ से हुआ तो ये हमारा रा में परिवर्तित हो गया, और आया क्या? पितृ अनुदेश, तो ये क्या हो जाएगा? पितृ अनुदेश। बड़े आ के साथ हुआ पित्रादेश, मात्रादेश। ऐसे ही पितृ इच्छा, पितृइच्छा,
पितृह पितृह, री और रू के साथ मातृपदेश पितृपदेश, भ्रातृष्णा भ्रातृ, मात्रांग। ये जो है हमारा परिवर्तित हो जाता है री का मिलन जब अन्य स्वर से होता है। एक चीज और हम यहाँ पे लिख दिए हैं, थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि हर जगह हम त्रा क्यों लिख देते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे क्या लिखा है, ता लिखा है, री लिखा, आ लिखा है। अब जब संधि होती है तो ये री जो है हमारा रा में परिवर्तित हो जाता है और ये ता और रा मिलके त्रा का निर्माण करता है। तो इसलिए ये दोनों मिलकर त्रा का रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए यहां भी हमने त्रा लिखा, यहां भी लिखा। जहां जहां आपका ता रा का मिलन आएगा वो त्रा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। साथ में जो स्वर आते जाएंगे उनकी मात्रा लगती जाती है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारी यण संधि कैसे बनती है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह काफी अच्छे से समझ में आई होगी। इसके सारे एग्जाम्पल्स जो हैं हमने कर लिए हैं और जो एग्जाम्पल्स आपको बुक में मिलते हैं उसकी आप प्रैक्टिस जरूर करिए। अगर कोई समस्या है आपको तो आप कमेंट के माध्यम से अपने समस्या को हम तक पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने अन्य दोस्तों के साथ इस ज्ञान को साझा कर सकते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में अगले अयाधि संधि के साथ। धन्यवाद।